तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रीतम सिंह और आप देख रहे राइट। तो दोस्तों, वैसे तो मैं मूवी का रिव्यू करता हूं, लेकिन आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करना हूं जिसने पूरे इंस्टाग्राम और फेसबुक और टिकटॉक यहाँ तक कि यूट्यूब को पूरा कचड़े से भर दिया है। पूरी तरह एकदम कचड़े से भर दिया है। जिधर जाऊं उधर ये व्यक्ति ही नजर आता है। मौका मिले कदी कदी। इस दादा को देख रहे हो भाई, एकदम कड़क माल के साथ इतना गजब का गाना गा रहा है। बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। और हमारे चच्चा के पास इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए पैसे ही नहीं थे, इसलिए ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके इसलिए बहुत ही गजब का विजुअल हमारे चच्चा ने लाया है। पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के और रेत के पहाड़ बना के भाई चच्चा के छाती पे पहाड़ के रेत थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं। मतलब ग्रीन स्क्रीन का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे अच्छा तो हमारे क्रिएटर से करते हैं। और यहाँ पे हमारी दीदी जी इतना बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं और ये दादाजी बहुत ही गजब लड़की पे चांस मारने का प्रयास कर रहे हैं। बद्दो बद्दी मौका मिले कदी कदी। मतलब कि मौका मिलता है कभी कभी। तो दादाजी ने यहाँ पे देखो चांस मारने का प्रयास कर रहे हैं दादाजी। बद्दो बद्दी ये क्या कर रहे हैं जी आप। ठीक कर रहा है। म्यूजिक बंद करके कम से कम जो वहाँ पे लोग हैं उनके कानों से ब्लीडिंग तो रोक रहा है। कम से कम उनके कान तो नहीं फटेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। जो हम कहानियां और जो श्लोक बचपन में सुन करके इतने बड़े हुए हैं, ये हमारा दादा उसी को गा गा के अपनी दुकान चला रहा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। वाह दादा वाह, मानना पड़ेगा। मुझे इस दादा के बारे में दो चीज जाननी है। पहली बात तो ये कि दादा को उस्ताद की उपाधि किस महापुरुष ने दी है, और दूसरी बात ये महापुरुष को फंक्शन में कौन बुलाता है भाई। इसको तो मैयत में बुलाना चाहिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, उसे में कहानी सुना के कम से कम लोगों को एंटरटेनमेंट तो दे सके। वाह दादा। और हमारे चाहत अली फतेह खान को देख रहे हो, 4 मिनट की पूरी वीडियो सिर्फ एक ही ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर लिया। पूरा पैसे की बचत कर लिया। इधर सुबह हो रही है और इधर शाम हो रही। भाई बिजली कड़क रही है। वाह वाह, क्या कैलकुलेशन किया है। वाह गजब। मौका मिले कदी कदी। मौका मिले कदी कदी। पाकिस्तानियों को ये वहम है कि इंडियन सिंगर उनके गाने चुरा लेते हैं, और इसीलिए दादाजी ने मास्टरपीस बनाया कि दादा इसको खुद ही दोबारा नहीं गा सकता। बद्दो बद्दी। क्योंकि इसको गाने के लिए एक बार बहुत ही जबरदस्त क्वार्टर लेना पड़ेगा और सुट्टा भी लेना पड़ेगा, तभी इस प्रकार की आवाज निकलेगी। बद्दो बद्दी। आय हाय। जिथे मौका मिलता जिथे मौका मिलता उथे। और पाकिस्तान की लड़कियों को ये हो क्या गया है कि दादा के पास जाकर के रोमांस कर रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान की जनता को हो क्या गया है। भाई देख रहे हो दादा किस प्रकार का हरमन्याय कर रहा है। जिस उम्र में दादा को यहाँ आराम से लेटना चाहिए, प्यार से मजे लेना चाहिए, उस उम्र में दादा बद्दो बद्दी गा करके सभी को डिस्टर्ब कर रहा है। सभी को कल नहीं किसे ने देखी मजा लगे अजदा हाय होए। मैं क्या सोच रहा था कि एक आदमी गाने को तो रिकॉर्ड कर नहीं सकता, उसके लिए मॉनिटर चाहिए और भाई मिक्स करने वाला व्यक्ति भी चाहिए। तो यहाँ पे दादाजी गा रहे हैं, ठीक है, मस्त दादा गा रहा है एकदम गजब। और भाई बद्दो बद्दी मिलता कभी कदी। इस गाने को सुनने के बाद सबसे बढ़िया तो हमारे भैया जी हैं, जो कि इसका गाना मिक्स कर रहे हैं। अब तक तो भैया जी का मूड खराब होता और दादा के चपाट देता गजब से एकदम। भैया ने पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लिया इसका बद्दो बद्दी, और कान में हेडफोन लगा के कैसे बार मिक्स किया होगा, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। और हाँ देख, हमेशा वो जब भी गाना करती है तो विद इन 5-10 मिनट्स वो गाने के उनके स्पेंड होते हैं। तो मैं उनको माशाल्लाह पेमेंट जी कर देता हूँ 5,000, ठीक है जी, साथ खाना भी खिलाता हूँ। और 6 ट्रैक माशाल्लाह 6 ट्रैक के ऊपर काम हो रहा है। तो रहे हो दादा 10 से 5 मिनट की गाना रिकॉर्ड करने के लिए मॉडल्स को 5 से 10 हजार देता है, और उनकी गरीबी एकदम जड़ से खत्म कर देता है। उनको दोबारा भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। और दादा एकदम गजब से, देखो कितना गर्व से कह रहा है कि 10 से 5 हजार रुपए दे देता हूँ। वाह, इससे ठीक तो चाट फुल्की की दुकान लगा लो पाकिस्तानियों। कम से कम इस खपड़ धौं से तो बचे रहोगे। देख रहे हो चंदुआ को, देख रहे हो पीछे बढ़िया झाड़ी जैसे बाल रखा है, वो आगे का सपाटा एकदम गजब से मिल जाए तो टका टक। इसका ये गाना सुनने के बाद तो मेरी खपड़ी पड़ गई। बद्दो बद्दी मिलती कभी कदी। बाप रे छी।
एक तो और देख तो रहे हो कि पाकिस्तानियों को कभी न कभी आटे की कमी रहती, कभी चावल की कमी रहती, लेकिन सभी को छोड़ करके फिर भी इस दादा के फंक्शन में जा रहे हैं लोग, पैसे खर्च रहे हैं। बाप रे क्या जुलूम है। और हमारे यहाँ यदि ऑडियंस को 1,000 रुपए भी दिए जाए तो दादा का गाना तो बिल्कुल नहीं सुनने जाएंगे, क्योंकि उनका सुनने के बाद वहाँ से कान फट ही जाएगा और आँख को नेत्रदान केंद्र में देकर ही आना पड़ेगा। और उससे पहले चले आए तो वो कुछ देख नहीं पाएंगे, उनकी आंखें भस्म हो जाएंगी। एक कमरे में बंद हो, फिर पेशावर जुल्मी का मैच हो, जुल्मी पेशावर। बस करो दादाजी, बस करो, अब जुल्म ढाना बस करो। अरे कम से कम छोड़ दो, किसी लड़की को तो छोड़ दो, अपने इस उम्र का तो लिहाज करो। खुद की इज्जत नहीं कर पा रहा हो तो कम से कम अपने पाकिस्तान की तो इज्जत करो। अरे भैंस जैसी आवाज लेकर के कदो बद्दी कदब, ये क्या गा रहा है रे, वाह 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 वाह। तो मतलब वो सारे लोग जो ना ये सब मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, फन को यार फन क्यों नहीं रहने देते। हर्ट हो रही हूँ ना, चांद रात पे मेरा एक गाना था चाहत के साथ। अरे बहन मजाक तो ही उड़ा रहे हैं, तुम लोगों फनी गाना गाया तो सभी लोग मजाक ही तो उड़ाएंगे। इतना मस्त पॉजिटिव कमेंट आ रहा है, इसको टर्न ऑफ कर दो, कोई मतलब नहीं, इसको टर्न ऑफ करो। मस्त फिर से दद्दा के साथ इसी प्रकार का गाना शूट करो। चाँद मेरे बहुत अच्छे दोस्त। क्या बहुत अच्छे दोस्त? अरे बाप रे दादा को दोस्त, हे भगवान उठा लो मुझे, उठा लो, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। बुढ़े को दोस्त, जिस उम्र में दादा को अपने बच्चियों की शादी करना चाहिए उस उम्र में दादा अपना दोस्त बना रहा है 21 से 22 साल की लड़कियों को। क्या वाह वाह चाहत अली फतेह खान, क्या मास्टरपीस है। बहन लोग हंसी तो रहे, मस्त तो है। तुम चाहती थी कि लोग हंसें तो लोग हंस रहे हैं, तो उसमें क्यों परेशान हो रही? मैं भी हंस रहा हूँ और साथ में गाली भी दे रहा हूँ। मस्त है, गजब है। लोटा लोटा बम बम बम, कोई छोटा लोटा, कोई बड़ा लोटा, कोई काला लोटा, कोई पीला लोटा, बम बम बम, मैं भी लोटा, तुम भी लोटा। अरे चच्चा बस करो, नहीं तो ये लोटा लोटा बम बम क्या है। मैं कोई लोटा ले करके तुम्हारा खपड़ा फोड़ दूंगा। रुको मैं लोटा ले, अरे बहन चोद लोटा ही नहीं है। तो चच्चा तुम तो बच गए, लेकिन मिल गए ना तो फटाफट मारूंगा। आई लव यू। अरे रहने दो। अरे क्या तो अरे दादा ने जिम ज्वाइन कर लिया, अब और गजब की लड़कियों के साथ दादा आए हाय तलकता भड़कता, छोटा लोटा बड़ा लोटा, मस्त गाना गाएगा और मस्त 18 से 16 साल की कन्याओं के साथ मस्त एकदम गजब से मनोरंजन करेगा और छोटा लोटा बड़ा लोटा के साथ गाना गाएगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अरे दादा चाहत अली फतेह खान, कितना भैंसा गाना गाया रे तू, इससे बेहतर तो मैं गा सकता हूँ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अरे कुछ तो लिहाज कर ले, कम से कम भैंसे जैसी आवाज लेकर के कम से कम यूट्यूब को और सोशल मीडिया को कचड़े से मत भर, कुछ अच्छा गा। जब तू जानता है तेरी पड़वे जैसी आवाज है और तू ठीक ठाक गाना नहीं गा सकता है तो क्यों प्रयास कर रहा है। और जो तुझे भगवान द्वारा मिला ये गिफ्ट है गाना गाने के, इसको तुरंत वापस कर दे। कम से कम हम जैसे प्राणी जिंदा तो रहें और कान तो ना फटें। पाओ 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 पाओ। ये लो दादा ने दूसरा गाना गा दिया, पाओ 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 पाओ। दादा ने फिर से ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया और 72 प्रकार के कलर लगा करके दादा ने फिर से रिकॉर्ड कर लिया। और देख रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि हमारी आंखें ही निकल जाएंगी। अरे जो एडिट करता है उसके दिमाग में कुछ है, भेजा वगैरह है कि नहीं है। इससे बेहतर तो हमारे गांव के छोटे छोटे एडिटर बच्चे भी एडिट करके एकदम बेहतर दे देते हैं। अरे अब पता चला सीमा हैदर पाकिस्तान से क्यों भागी, क्यों इंडिया आई। सभी वहाँ के मर्द और लौंडे इस टकला के पीछे परेशान है, इस टकला के साथ सेल्फी लेने में परेशान है। तो वहाँ की औरतें मजबूरन उनको अपने बच्चे लेकर के भागना ही पड़ेगा। जब इस प्रकार मर्द वहाँ के इस प्रकार भड़वे दलाल के पीछे, टकलों के पीछे फोटो सेलिब्रिटी बना करके उनकी फोटो लेंगे तो मजबूरन वहाँ से उन लोगों को भागना पड़ेगा। तो अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आप सबका? ठीक है? अरे अब चाहत दादा गजब लुक में आ चुके हैं, उनका बाल ओल आ चुका है एकदम गजब तरीके से। अब दादा को लड़की पटाने से कोई रोक नहीं सकता और नया गाना लॉन्च करने से कोई रोक नहीं सकता और सभी लोगों का कान फटने से कोई रोक नहीं सकता। तो अब वीडियो को हम लोग बंद करेंगे क्योंकि मैं त्रास्त हो गया हूँ गाली देते देते।